के लिए हर साल 31 मार्च को ये इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है। अच्छा, मार्च का महीना अब कंप्लीट हो गया है, तो मार्च के महीने के सारे इंपॉर्टेंट डे एक बार फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। अब आपको ये याद हो गए होंगे, अगर याद हैं तो आप मेरे साथ में बोलिए। 1 मार्च को क्या मनाया गया था? शून्य भेदभाव दिवस और विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस। 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। 6 मार्च को घाना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 10 मार्च को CISF का स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस मनाया गया। 11 मार्च को वर्ल्ड प्लम्बिंग डे मनाया गया। 12 मार्च को मॉरिशस दिवस मनाया गया। 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। धूम्रपान निषेध दिवस ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, 14 मार्च को विश्व किडनी दिवस और विश्व मानव विज्ञान दिवस मनाया गया। और 14 मार्च को ही पाई दिवस भी मनाया जाता है। पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो 14 से हुआ 14 और 3 यानी कि तीसरा महीना, तो 14 मार्च को ये पाई दिवस भी मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया। 17 मार्च को सेंट पैट्रिक दिवस मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 19 मार्च को इंटरनेशनल क्लाइंट्स डे मनाया गया। और 20 मार्च इम्पोर्टेंट है। 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस, विश्व प्रसन्नता दिवस और विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। ये जो विश्व प्रसन्नता दिवस है, इसी दिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया गया। इसमें फिनलैंड पहले नंबर पर रहा, डेनमार्क दूसरे नंबर पर रहा और आइसलैंड तीसरे नंबर पर रहा। अब ये तो टॉप 3 हो गए। अपना इंडिया कौन से नंबर पे है? अपना इंडिया 126वें नंबर पर रहा। कितना? 126वें नंबर पे। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस और विश्व वानिकी दिवस मनाया गया। 22 मार्च इम्पोर्टेंट है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और बिहार का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। क्या थी? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है और 23 मार्च को ही सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। अच्छा, शहीद दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है, एक 30 जनवरी को और एक 23 मार्च को। 23 जनवरी को महात्मा गांधी जी की शहादत हुई थी, इसलिए 23 जनवरी को मनाया जाता है। और 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी, इसलिए 23 मार्च को भी शहीद दिवस मनाया जाता है। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया गया। इस बार इसकी थीम थी वी कैन एंड टीबी। 25 मार्च को गुलामी के शिकार लोगों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 मार्च को पर्पल डे ऑफ एपिलेप्सी मनाया गया। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस मनाया गया और 23 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। और 23 मार्च को ही एक राज्य का स्थापना दिवस और मनाया गया। वो राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान का स्थापना दिवस 23 मार्च को मनाया गया। तो मार्च में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई टीबी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में नए टीबी मामलों में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो अभी इंडिया टीबी रिपोर्ट 2024 जारी की गई। और कब जारी की गई? विश्व क्षय रोग दिवस पर। विश्व क्षय रोग दिवस अभी बताया मैंने आपको, 24 मार्च को मनाया गया। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत में नए टीबी के मामलों में 16% की गिरावट आई है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और टीबी से मरने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? 18% की। ध्यान रखना, टोटल टीबी के मामलों में 16% की गिरावट आई है। और अगर आपसे पूछ ले कि टीबी से मरने वालों की संख्या में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो 18%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया? तो अभी मौसमी वसु को
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आप इमेज में देखो, ये हैं मौसमी बसु और इन्हीं को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय शिक्षक संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अच्छा, कल ही मैंने आपको बताया है ATMA यानी कि ऑटोमोटिव टायर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, इसके नए अध्यक्ष अर्नब बनर्जी बने हैं। FIH एथलीट समिति के सह अध्यक्ष PR श्रीजेश बने। ICC एलीट पैनल में शामिल होने वाले पहले बांग्लादेशी एम्पायर सरफुद्दौला इब्ने शाहिद बने। और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के MD एंड CEO के रूप में नेतू सक्सेना को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला? तो जॉयश्री दास वर्मा ने अभी FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं जॉयश्री दास वर्मा और इन्होंने ही FICCI महिला संगठन के अध्यक्ष का पदभार संभाला है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट ने पवन दाबुलुरी को विंडोज और सरफेस दोनों का नया प्रमुख नियुक्त किया है। ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। दिनकर अस्थाना को गाम्बिया में भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। UNDRR यानी कि यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का सहायक महासचिव कमल किशोर को नियुक्त किया गया। सदानंद आते को NIA प्रमुख नियुक्त किया गया और अभय ठाकुर ये म्यांमार में भारत के राजदूत नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI को वुमेन्स प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया? तो ये पुस्तक लिखी है मधुमिता मुखिया ने। ये भारत ब्रिटिश पत्रकार है, भारत और ब्रिटिश पत्रकार। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, 2024 एबेल पुरस्कार, इसे गणित का नोबेल कहते हैं। तो एबेल पुरस्कार से मिशेल टेलाग्रैंड को सम्मानित किया गया। नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया और मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अम्बानी को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो अभी मीना चंदारा को अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी रिकेन यामामोटो ने 2024 प्रित्जकर पुरस्कार जीता। प्रित्जकर पुरस्कार ये आर्किटेक्चर की फील्ड में दिया जाता है और इसे आर्किटेक्चर का नोबेल कहते हैं। भारत को खसरा और रूबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिज़कोवा ने जीता। जोया अख्तर और असमा खान ने इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स जीता है। बॉब जोन्स पुरस्कार से टाइगर वुड्स को सम्मानित किया गया और रिकेन यामामोटो ये 2024 के प्रित्जकर पुरस्कार विजेता बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कच्छ थीवू द्वीप चर्चा में है, इसे किस देश को दिया गया था? तो कच्छ थीवू द्वीप ये अचानक से चर्चा में आया है। और अचानक चर्चा में क्यों आया? क्योंकि इसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया है। एक्चुअल में ये द्वीप 1974 में श्रीलंका को दे दिया गया था, इसलिए ये अभी चर्चा में है। तो ये द्वीप किसको दिया गया? श्रीलंका को। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, ये कच्छ द्वीप है क्या, इसे श्रीलंका को क्यों दिया गया और ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में पूरा डिटेल में मैंने ये वीडियो बना दिया है। आपको यूट्यूब पर बस फैक्ट स्टडी सर्च करना है और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। फैक्ट स्टडी कच्छ द्वीप, आप इतना सर्च कर लेना और आपको ये वीडियो मिल जाएगा। इस वीडियो को आप एक बार पूरा देख लीजिए, क्योंकि पड़ोसी देश के साथ ये संबंध का टॉपिक है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब श्रीलंका, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर पथुम निशंका बने। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा है और नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डेनियल कानहेनमैन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो डेनियल कानहेनमैन ये एक मनोवैज्ञानिक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये थे डेनियल कानहेनमैन और
ये एक मनोवैज्ञानिक थे, अभी इनका निधन हुआ है। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में चीन की मदद से सबमरीन बेस बनाया गया? तो बांग्लादेश में चाइना की मदद से एक सबमरीन बेस बनाया गया है। इसकी सैटेलाइट इमेज अभी वायरल हो गई है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये बिल्कुल चुपके से बनाया गया था, किसी को पता नहीं था। चाइना की मदद से ये बांग्लादेश में बना है, और आपको पता है चाइना इंडिया को चारों तरफ से घेरना चाहता है, तो ये बांग्लादेश में सबमरीन बेस चाइना ने बनाया है। आप इमेज में देखिए, ये सैटेलाइट इमेज वायरल हुई है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शाहबुद्दीन। अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोट सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। और भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 2023 का आयोजन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब किसने जीता? तो डेनियल कोलिंस, इन्होंने अभी मियामी ओपन टेनिस में महिला एकल खिताब जीता। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। और मियामी ओपन टेनिस में पुरुष युगल खिताब किसने जीता है? रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एब्डेन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदी है? तो रिलायंस इंडिया लिमिटेड, इसने अडानी के मध्य प्रदेश पावर प्रोजेक्ट में 26% हिस्सेदारी खरीदी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ENBA की ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ANBA यानी कि एक्सचेंज फॉर मीडिया न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग अवार्ड्स, इसकी ओर से प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से बेनीत जैन को सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की? तो अभी UAE ने फोन पे से UPI पेमेंट की शुरुआत की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब UAE, तो ये है मैप में UAE कैपिटल क्या है? अबू धाबी। UAE करेंसी क्या है? UAE दिरहम। और UAE के प्रेजेंट टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद बिन ज़याद अल नह्यान। अभी दुबई दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू करेगा। UAE ने आनंद कुमार को गोल्डन वीजा दिया है। भारत सरकार UAE में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है। भारत और UAE के बीच डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास राजस्थान के थार में आयोजित किया गया। और प्रधानमंत्री मोदी अबू धाबी में BAPS मंदिर का उद्घाटन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के प्रसिद्ध सांझी क्राफ्ट को GI टैग मिला? तो सांझी क्राफ्ट, ये होता है सांझी क्राफ्ट, ये मथुरा का प्रसिद्ध क्राफ्ट है और इसे अभी GI टैग मिला। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब GI टैग की बात है, तो अभी असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को GI टैग मिला। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रेसा को GI टैग मिला है। उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को GI टैग मिला है। अयोध्या के बेसन के लड्डू को GI टैग मिला है। उड़ीसा की रेड अंट चटनी, इसे स्थानीय भाषा में काई चटनी कहते हैं, इसे GI टैग मिला है। और उड़ीसा के डोंगरिया कौंद सॉल को भी GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने गिफ्ट सिटी में NRI ग्राहकों हेतु अमेरिकी डॉलर सावधि जमा की डिजिटल सेवा पेश की है? तो ये एक्सिस बैंक ने पेश की है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब एक्सिस बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1993 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे